बटोगे तो अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हिंदू समाज के लोग एक हो जाएंगे तो कोई माई का लाल, चाहे रोहिंग्या रहे चाहे बांग्लादेशी, हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा, तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे यानी हिंदुओं को आप मरवा दोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तालाप। बिहार में धर्म की राजनीति इस कदर बढ़ गई है कि लोग राजनीति का धर्म भूल गए हैं। ऐसा ही कुछ मामला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान देखने को मिला। देश में आए दिन कोई ना कोई दंगा हो रहा है, कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है। बात यहां तक बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। हिंदू मुस्लिम के खून के प्यासे हो जाते हैं और मुस्लिम हिंदू के खून के प्यासे हो जाते हैं। यहां तक कि लाशें भी गिर जाती है, घर घर बस्ती बस्ती सब तबाह हो जाता है। लेकिन ये धर्म की राजनीति करने वाले नेता लोग अपने बयानों से बाज नहीं आते। ये नेता लोग अपने आलीशान घर से एसी कार में बैठ करके बस्तियों में जाते हैं, गरीबों के बस्तियों में जाते हैं। वहां जा करके खाना नहीं बांटते, कपड़े नहीं बांटते या कोई रोजगार नहीं बांटते हैं तो सिर्फ नफरत। सीधे साधे गरीब बेरोजगार नौजवानों के दिमाग में हम और वो का बीज बो करके वापस उसी गाड़ी में बैठ करके अपने वापस आलीशान महल में चले जाते हैं। और यहाँ बेरोजगार भटकाए हुए नौजवान सड़कों पे उतरते हैं। कभी हिंदुओं के शोभा यात्रा पर पत्थर मारते हैं तो कभी मुसलमानों को धर्म के नाम पर मौत का घाट उतार देते हैं। फिर मुकदमे होता है, जेल होता है, फिर बदला का भावना होता है और यह सिलसिला चलता रहता है। और इसी खबर को वो नेता लोग अपने आलीशान घर में बैठ करके टीवी पर देखते हैं और फिर उसके बाद उसी टीवी पर जाकर के इसी मुद्दे पर डिबेट करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बिहार के अररिया में बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने खुलेआम ऐलान किया है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का सम्मान करना है, आज कौन करेगा देश का रक्षा? बताइए, इस देश का रक्षा। जिस तरह आजकल के नेता लोग खुलेआम ये जाहिर कर देते हैं कि मैं हिंदू का नेता हूं या फिर मैं मुसलमान का नेता हूं, इस वजह से धार्मिक तनाव बढ़ना तो बहुत स्वाभाविक है। और इनके बयान पर भी धार्मिक भावना आहत हुई, लोग सड़कों पर आए, इनके विरुद्ध नारा लगाए। लेकिन प्रशासन ने सिचुएशन को काबू कर लिया। इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बस इतना ही नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ। जैसे गिरिराज सिंह ने लोगों को त्रिशूल रखने
और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करने का भी नसीहत दिया। ढोल वाले भी बजा सकते हैं। एक बात कही, भारत माता की। हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया हुआ नारा बटोगे तो कटोगे को एक आदर्श नारा मानते हुए खुद भी बोले और लोगों से भी बुलवाए। एगो कोई लकड़ी तोड़ लीजिए सुखल, और उसको जो चाहे वो तोड़ दे। एगो लकड़ी इतना मोटा रहेगा, तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? लेकिन सुनिए, अगर ये लकड़ी 500 लकड़ी जमा हो जाए, गट्ठर बन जाए, तो कोई पहलवान भी तोड़ पाएगा क्या? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो कटोगे। तुम खुद कह रहे हो दीदी। धर्म का प्रचार करना सबके लिए संवैधानिक अधिकार है, लेकिन धर्म का प्रचार करते करते आप ये नहीं भूल सकते कि आप भी एक संवैधानिक पद पर हैं। इन्हीं बयानों को लेकर के बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जो कोई भी मुसलमान भाइयों की तरफ बुरी नजर से देखेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। आज गांधी जी के विचार को मानने का प्रयास किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी जो है वैसे लोगों को आज जो है, जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जो दंगाई हैं, उन लोगों को जो है वाइब सुरक्षा श्रेणी जो है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। जो गाली दे रहा है, जो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। वहां नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में अगर कुछ अनहोनी अगर कोई घटना होगी, कुछ भी अगर होता है, दंगा फसाद अगर कुछ होता है जो भाजपा और आरएसएस के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका बिहार में एकमात्र दोषी होगा, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। एकमात्र दोषी होंगे। अगर बिहार में अगर दंगा होगा तो उसके दोषी केवल नीतीश कुमार होंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दिया है। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, ईंट से ईंट बजा देंगे यानी हिंदुओं को आप मरवा दोगे? 6 दिन की यात्रा मेरी रही, कहीं दंगा नहीं हुआ। दंगा तो तेजस्वी कराना चाहते हैं, लेकिन ये न भूलें कि ये ईंट से ईंट बजा देंगे, ये राइफल चला दें, जो भी उधर हिंदू है सबको मार दें।
6 दिन में तो कहीं दंगा नहीं हुआ, अब दंगा ये कराना चाहते हैं। लालू जी के राज में दंगा हुआ, उससे ये आनंदित है। 6 दिन की यात्रा की, सांप्रदायिक तनाव कहीं नहीं फैला और न कोई फैलाया। अब ये सांप्रदायिक तनाव तेजस्वी यादव फैलाना चाहते हैं। ये ईंट से ईंट बजा देंगे, लगता है ईंट पर इन्हीं का केवल अधिकार है और तो किसी का अधिकार है ही नहीं। यही एक माई का बेटा पैदा लिए और तो कोई है ही नहीं। ये जिसको चाहेंगे मार देंगे, जिसको चाहेंगे गोली चला देंगे। क्या क्या बोलते हैं, क्या नासमझी की तरह बोलते हैं। वोट के खातिर बिहार वासियों के लिए अगर कहे होते कि बिहार वासियों के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तब समझ में आती। तो एक कौम के ऊपर ये कह रहे हैं, जब कोई मामला ही नहीं है। और तो लगता है सब लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, आइए ईंट से ईंट बजा देंगे। मीडिया के पूछे जाने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी कुछ कहा है, सुने। नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज तो है विश्वल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। उसको बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देंगे हम लोग सर। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक बोल रहे। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं फिर लौटूंगा नए अपडेट के साथ। आप देख रहे थे वार्तालाप।